ईडं नटवरवपु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरयधरसुदया पूर्यन् गोपवृन्दये स्वपदरमणं प्राविशतगीतकीर्ति वंशे घोषितकरां पीताम्बरात् फलधरोष्ठा गुणेन्द्रकेत्रा कृष्णात् परं तत्त्वमजामि अजोऽपि संज्ञात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम्यधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममाय यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं श्रेयाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वदेहं पुनर्जन्म नैति मामेति वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावं समागता सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्रीकृष्णाय वयं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से लगभग 3 माह के उपरांत हम लोग प्रत्यक्ष सत्संग कर पा रहे हैं। तो आज एकादशी का पावन पर्व इंद्रा एकादशी तो इसका अर्थ क्या है? एकादशी जैसा घर बार बताते हैं केवल एक इंद्रिय रसनेन्द्रिय का संयम नहीं है। आज उससे आगे की बात बताते हैं। सारी इंद्रियों का संयम है, ये बार बार एकादशी को बताया जाता है। अब आगे के कदम पर हम विचार करते हैं, वो क्या है? इंद्रियों से निरेंद्रिय होना। एक दिन 24 घंटे एकादशी के दिन एकादश इंद्रियां, जो कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन है, उनसे निरेंद्रिय होना, यानी उनसे तलाक ले लेना इंद्रियों से। ये पहले नहीं बताई बात। तलाक समझते हैं ना, संबंध विच्छेद। अभी तक ये कहते थे कि उन्हें शुद्ध करो, शुद्ध होती हैं, उनको आहार न दो। हम आहार नहीं लेते तो हमारा भी शरीर हल्का होता है, सात्विकता आती है उसमें, तो इंद्रियां सात्विक होती हैं। अब ये कहा जा रहा है आज कि उनसे संबंध ही समाप्त कर देना। समस्या क्या है साधकों के सामने? समस्या ये है, अधिकांश साधकों की समस्या है कि
कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता। तो नियंत्रण हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये विषय ही तब नहीं रह जाता जब हमारा उससे संबंध ही नहीं है कोई। जिससे हमारा रिश्ता नहीं है उसको हम क्यों नियंत्रण में करें? हमारी समस्या तो नहीं है। हम नियंत्रण में अपने बच्चों को करते हैं, अपने परिवार को करते हैं, हमारा कहना माने। हम भी कोशिश करते हैं तुम सब लोग हमारा कहना मानो। क्यों? क्योंकि तुमसे संबंध है, समझ रहे हैं? तो कोई हम लोगों में से असाधन करता है तो डांट पड़ती है कि नहीं पड़ती है? हैं? क्यों? संबंध है। तो भजन करने वाले क्या इतने लोग हैं संसार में, बहुत लोग हैं, और अच्छी साधना कर रहे हैं सारे लोग। ऐसा थोड़ी ही है कि सब असाधन ही कर रहे हों, लेकिन उनसे तो हमें कोई लेना देना नहीं। तो इंद्रियां विषयों में जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, कहना मान रही हैं ना न मान रही हैं, ये तब तक हमारे सामने ये प्रमुख विषय है जब तक हम ये मानते हैं कि हमारी इंद्रियां। तो ये कुसंग है एक तरह से। अभी बात हो रही थी इस सत्संग से शुरू होने से पहले कि संबंध जो है समाप्त कर दो। क्या मतलब है हमको? जो हमारा नहीं है, अभी बात हो रही थी, उसको ये मान लो कि हमारा नहीं है। सत्य को, सत्संग का अर्थ है सत्य की स्वीकारोक्ति। इंद्रियां हमारे वश में नहीं है तो इसका मतलब क्या है? हमारी नहीं है। जब हमारी नहीं है, हमारा शरीर नहीं है, हमारी इंद्रियां नहीं है, हमारी बुद्धि नहीं है, हमारे मन नहीं है, ये तो सिद्ध है ना, ज्ञान से विवेक से सिद्ध है ना ये बात। तो जो हमारी नहीं है तो वो अशुद्ध रहे या शुद्ध रहे, हमसे क्या लेना देना? ये ऊंचा साधन है, अब बता रहे हैं। जब हमारा कोई संबंध ही नहीं है उनसे। अच्छा एक और बताएं, इंद्रियां अशुद्ध इसलिए हैं क्योंकि हमने उनसे संबंध बना लिया है। संबंध छोड़ते ही सारी इंद्रियां शुद्ध हैं। जिसको तुमने अपना मान लिया है वही चीज अशुद्ध हो गई। वस्तु, रिश्ता, पदार्थ, परिस्थिति, अवस्था, वही कष्ट देगी तुमको। ये जीवन का सत्य है, जिससे तुमने अपना रिश्ता बना लिया। और मृत्यु है, एक परिस्थिति है, वो तो है परिस्थिति के नहीं। तो कौन सी मृत्यु हमें कष्ट देती है? जिससे हमने रिश्ता बना लिया है व्यक्ति से, उसी की तो कष्ट देती है। मृत्यु तो रोज हो रही है। आज नहीं हुई क्या? सुबह से तमाम मृत्यु हो गई होंगी। अगर मृत्यु गलत है और वो कष्ट देती है तो सबकी मृत्यु कष्ट देनी चाहिए, वो तो नहीं देती। मृत्यु दुखद परिस्थिति इसलिए है क्योंकि मृत्यु से हमने रिश्ता बना लिया है, मृतक से, मृत्यु से नहीं, मृतक से हमारा रिश्ता है, इसलिए मृत्यु कष्ट देती है। तो अब सुनो गहरी बात, जिससे हमारा रिश्ता नहीं है उसकी मृत्यु कष्ट नहीं देती। सिद्धांत स्थापित हुआ कि नहीं हुआ? पक्का? कोई शक? तो शरीर से हमारा रिश्ता है कि नहीं है? नहीं है कि नहीं है? वास्तव में नहीं है ना।
तो इसकी मृत्यु से हमें कष्ट होगा कि नहीं होगा? है? नहीं होगा, लेकिन होता है। क्यों? हमने रिश्ता कहना लगा, रिश्ता है नहीं, मान लिया है। जैसे किसी व्यक्ति से हमें रिश्ता मान लिया तो उसकी मृत्यु से हमें कष्ट होता है, तो शरीर से भी हमने रिश्ता मान लिया तो इसलिए शरीर की मृत्यु से कष्ट होता है। अगर हम इस सत्य को समझ लें तो शरीर के अंदर जो जो हो रहा है उससे हमारा संबंध नहीं होता। ऐसी इंद्रियां हैं, इंद्रियों में जो जो हो रहा है, वही क्रोध आता है, जैसे है मन के अंदर आता है, विवेक चला जाता है, ठीक है ना। तो जब तुम ये मानते हो कि ये क्रोध मेरे भीतर आ रहा है, यही मानते हो ना, तो तुम क्रोधी हो गए। फिर तुम्हारी संज्ञा क्या हुई? क्रोधी। तो उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। जब तुम ये मान लो ये क्रोध मेरे भीतर नहीं है, आगुंतक है, आया, जो आया है वो जाएगा, और तुम अपने को क्रोधी मानते हो, मैं तो क्रोधी हूँ। कुछ लोग कहते हैं ना मैम कि जाई बात के हम बुरे हैं, हमें क्रोध बहुत जल्दी आता है, गलत बात पे क्रोध आ जाता है। हमें गलत बात पे क्रोध आता है, हम जाई बात के बुरे हैं। तो उनका क्रोध कभी नहीं जा सकता। जिस मेहमान को तुम घर का सदस्य मान लेते हो, ये तो घर का सदस्य है, तो घर का सदस्य कैसे निकलेगा घर से? उसको आगुंतक मानोगे, आया हुआ है तो जाएगा, तो क्रोध चला भी जाता है। सत्संग करते करते आप अनुभव करेंगे, जब इस चीज को पकड़ लेंगे और मान लेंगे इस चीज को, केवल मानने से ये चमत्कार होगा कि फिर क्रोध आएगा तो सही, लेकिन टिकेगा नहीं। करके देखो, फिर नहीं टिकेगा। तुम ये मानो आया है ये, बस इतनी तो वो है विज्ञान कि तुम मान लो कि आया है ये, घर में आया है, मेरे भीतर अंतःकरण में आ गया है ये, लेकिन अंतःकरण में है नहीं, मेरी इंद्रियों में विकार आ गया है। इंद्रियों में विकार आएगा तो आया हुआ है विकार, लेकिन इंद्रियों में है नहीं। आ भी जाए तो, लेकिन इंद्रियों से मेरा रिश्ता नहीं है, ये और ऊपर की चीज है, मेरा संबंध नहीं है। तो जब इंद्रियों से तुम अलग हो जाते हो तो बिना इंद्रियों के हो जाते हो, अकेले। उस अवस्था को निरिंद्रिय अवस्था कहते हैं, बिना इंद्रियों की। और निरिंद्रिय अवस्था जो है वो तुम्हें अतीन्द्रिय अवस्था में ले जाती है। परमात्मा के उस जीवन में जिसकी बात करते हैं, जिसको परमात्मा का नाम जीवन दिया है, लाइफ, उसमें जिसमें मृत्यु नहीं है, दुख नहीं है, वो लाइफ, वो जीवन, वो अतीन्द्रिय अवस्था में प्राप्त होता है। इंद्रियों से तो उसमें प्रवेश नहीं हो सकता, इंद्रियों से नहीं हो सकता। इंद्रियां जड़ है, इंद्रियां मान लेंगे, इंद्रियां से हमारा संबंध नहीं है। हाँ, फिर उसका कुछ अनुभव भी तो हो, अनुभव, समझ पाएगी। हाँ, अनुभव तुमने मान लिया कि ये हमारा पति है, तो अनुभव होने लगता है कि नहीं कि पति है। पति जैसे काम करती हो कि नहीं करती हो पत्नी जैसे, फिर है भाई, मानने से तो होता है भाई। केवल अग्नि के चक्कर लगाने से अगर पति हो जाता तो फिल्मों में तमाम चक्कर लगाते हैं, वो फिल्में बनती है ना, शादी होती है ना फिल्मों में, तो वो शूटिंग के बाद कहे चले घर, क्योंकि माना नहीं है। फेरे तो वहां पड़े हैं, लेकिन माना थोड़ी नकली है। तो जब तुम मान लोगे असली में कि हमारा संबंध नहीं है, तो फिर अतीन्द्रिय निरिंद्रिय अवस्था आ ही जाएगी। फिर अरे मान्यता का अभी सारा समझा रहे थे, मान्यता का ही तो सारा खेल है। मैं कह रहा था परसों यहाँ पर, यहीं इसी साधन कक्ष में, इसी सभा कक्ष में, इसी सत्संग भवन में कह रहा था मैं परसों कि तुम जब तक अपने को संसारी मानोगे,
फिर दोहरा रहा हूं उस बात को, तब तक तुम्हारा संसार से संबंध नहीं टूटेगा और संसार के व्यवहार तुमसे होंगे। फिर न तुमसे लोभ छूटेगा, न क्रोध छूटेगा, न काम छूटे। ये संसार में तुम अपने को कह रहे हो संसारी है हम, यानी संसार से हमारा संबंध है। तुम्हें मानने में भी पैसा खर्च होता है कि हम संसारी नहीं है। भाई मानना है तो है कि हम साधक हैं, इतने मानने में क्या है। जो महिलाएं हैं, हमारी मातृशक्ति है, वो माने कि हम साधिकाएं हैं, जो सत्य बात है। मनुष्य का पर्यायवाची अगर कुछ है साधना के क्षेत्र में तो साधक है। मनुष्य माने साधक, साधक माने मनुष्य। पशु नहीं कर सकते साधना, तो पशु तो साधक नहीं हो सकते, साधक मनुष्य ही हो सकता है। तो साधन धाम, और शास्त्र में प्रमाण है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर को, मनुष्य शरीर को क्या कहा है, साधन का धाम। तो तुम कौन हुए, साधक। भाई जिसके पास धन है उसको धनी कहते नहीं कहते, जिसके पास बुद्धि है उसे बुद्धिमान कहते नहीं कहते, और जिसके पास साधन है उसे साधक नहीं कहेंगे। तो तुम इस सिद्धांत को मानते ही नहीं हो। हम तो संसारी जीव हैं, संसारी जीव हो तो मरो जियो। फिर संसार से संबंध उसकी अस्वीकृति से, जैसे ही तुमने संसार को नकारा कि हमसे इसका संबंध नहीं है, तभी से छूटना शुरू हो जाता है। और जैसे ही साधक अपने को स्वीकार किया मैं तो साधक हूं, वैसे ही काय से संबंध शुरू हो जाएगा, फिर साधना से। समझ रहे हो आप लोग, सोफे वाले सब। साधक अपने को मानते ही, वैसे ही तुम्हारा संबंध किससे हो जाता है, साधन से, साधना से। और संसारी मानते ही संसार से संबंध हो जाता है। संसार तुम्हें अपना नहीं मानता, तुम ही संसार को अपना मानते हो। रहस्य की बात है, ध्यान दो, अंडरलाइन करने वाली। संसार तुम्हें अपना नहीं मानता। मानता हो तो बताओ। किसी संसार के पदार्थ ने तुमसे कहा हो, 2000 का नोट तुमसे कभी बोला हो कि तुम मेरे हो, हैं? मेरी घड़ी ने तो कभी नहीं कहा मैं तुम्हारी हूं। और छोड़ो, शरीर के किसी हिस्से ने तुमसे कहा हो, कभी हाथ ने कहा हो हम तुम्हारे हैं। तुम कहते हो हमारा हाथ है, तुम कहते हो हमारा शरीर है, शरीर ने कभी कहा हो हम तुम्हारे हैं। तो जो तुम्हारा नहीं है सिर्फ तुम्हारा कहना नहीं मानता। बीमार होता है, कभी घोंटू में दर्द, कभी पीठ में दर्द, कभी जहां खुजली, कभी वहां दर्द। क्यों? तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा कहना क्यों माने? किसके अंडर में है वो? जिसके अंडर में उसके अनुसार चलता है। वहां से बटन दबता है बीमार तो बीमार हो जाता है, वहां से बटन दबता है ठीक हो जा तो ठीक हो जाता है। वहां से जब लाइन काट दी जाती है, गोविंदाय नमो नमः, और जोड़ दी जाती है तो फिर सांसें चलने लगती हैं। वही जिसकी गुड़िया है, जिसने इसमें चाबी भरी है, उससे चलती है वो तो। अब इसका प्रमाण है शास्त्र में भी, गीता। हमारे सबसे बड़ा शास्त्र है गीता। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ माया। वो घुमा रहा है शरीर को, चाबी भरा हुआ खिलौना जैसे चलता है। वो इसका मालिक है, वो चलाता है इसको। तुम खुद कहते हो ये मेरा है। तो ये जो प्रेम है, जिसको तुम प्रेम कहते हो, प्रेम वो होता है जो दोनों तरफ से हो। एक तरफा प्रेम भी होता है क्या? फिर तो तेज आप फेंके जाते हैं ऊपर। एक कह रहा है ब्याह कर ले, और एक कह रहा है कि हम नहीं करेंगे, तुम्हें पसंद ही नहीं हम तुम्हें, है? तो फिर क्या है? वो होता है, वो रोज हम अखबारों में देखते हैं क्या क्या होता है।
टीवी पर सुनते हैं, एक तरफा होता है। और दोनों तरफ से होता है तब तो नहीं होता ना, तब तो संबंध बनता है, शादी होती है, परिवार बसते हैं। तो संसार ने कभी नहीं कहा आई लव यू, तुम मेरे हो, तुम्हारा है एक तरफा। इंद्रियों ने कभी नहीं कहा, शरीर ने कभी नहीं कहा, धन ने कभी नहीं कहा तो हम तुम्हारे हैं। तमाम चीजें चोरी हो जाती हैं। हमने पहले सुनाया था किस्सा, एक हमारा था, वो भी शिष्य था, उसकी मारुति हो गई चोरी। उस पे मारुति पे उसने अपने पत्नी का नाम लिख रखा था, तो कहता था ये मेरी दूसरी पत्नी है, नाम पीछे लिख देते ना नाम, तो नाम लिखा हुआ है। वो हो गई चोरी। अब रोए कि कम से कम हॉर्न तो बजाए देती कि हम जा रहे हैं, छोड़ के चली गई, रोए। तो संसार चला जाता है, चोरी हो जाती है कोई चीज, कोई नहीं बोलता, फिर उसकी हो जाती है वो। एक तरफा है सारा का सारा। तो जो हमारा नहीं है उसको हम ईमानदारी से मान लें, हमारा नहीं है मान लें। अभी नहीं समझ में आती, मान लो बात, तो कहने से मान लो। मानते 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 किसी दिन मान लोगे। पहले नकली करो, असली नहीं हो पा रहा, कठिनाई है, असली नहीं हो पाता, ये कठिनाई है कि नहीं है, तो नकली करो। और चीजें नकली करने से असली नहीं होती, लेकिन सत्य का अभ्यास अगर करेंगे तो नकली अभ्यास भी असली हो जाता है, क्यों सत्य है ना वो। तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है, तुम्हें नहीं पता चल रहा है, तुम्हारी आंखों में कोई कमी आ रही है, और तुम्हें सही साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है कि रस्सी है कि सांप है। तो आंखों वाला जब कह रहा है कोई कि ये सांप है रस्सी नहीं है, धुंधलके में, तो उसकी मान लो ना।